Good morning, dear students. I am your SST teacher. I hope you all are well, good at home. And today here we are starting chapter number 8 of geography, and the topic is settlement, transport and communication. Settlement means एक जगह पर सेटल होकर के रहना. ट्रांसपोर्ट जो लोगों को और थिंग्स को, चीज़ों को एक जगह पर से दूसरी जगह पर लाने ले जाने में जो हेल्प करते हैं, जो भी साधन, दे आर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिससे कि हम हमारा बात और हमारी मैसेज एक से दूसरी पर्सन तक कन्वे करते हैं. एट फर्स्ट मैन स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ. जब इंसान ने सेटल लाइफ स्टार्ट करी, उसके बाद ही डेवलप्ड द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. क्योंकि जब एक जगह पर सेटल होने के बाद ही उनको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अपनी बात को जब उनके जो जान पहचान वाले हैं, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, उन तक पहुंचाने के लिए और कहीं पर आने जाने के लिए जब उनको ज़रूरत पड़ी, तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलप. सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट्स आर मेन्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द प्लेस वेयर ही लिव्स, वर्क, सीक रिक्रिएशन एंड रेजेस हिज फैमिली. ओके, जो ह्यूमन है उनका जो सेटलमेंट है वो कहाँ पर होगा? अर्थ पर. ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब कि भूमि पर रहना. द प्लेस. ओके, तो जो व्यक्ति जहाँ कहीं पर भी रहता है, वहाँ पर अपना काम करता है, रिक्रिएशन करता है और अपनी फैमिली के साथ वहीं पर जब पलता पड़ता है, तो वह उसका सेटलमेंट. इज फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट. सेटलमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर. फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड एल्टीट्यूड, क्लाइमेट, वाटर एंड रिसोर्सेज लाइक सॉइल, मिनरल्स, एनिमल्स एंड फूड. इन सब भी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर सेटलमेंट होगा या नहीं होगा. सेकेंड इज सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स. इट मीन्स जनरली पीपल लाइक्स टू सेटल वेयर दे प्रैक्टिस और हैव सिमिलर रिलीजियस बिलीफ. वो लोग वहीं पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कि उनके का जो धर्म है वही धर्म और उनकी जो आस्था वाले जो उनके कस्टम्स हैं, ऐसे लोगों को जो फॉलो करते हैं, ऐसी जगह पर जाकर के रहना पसंद करते हैं. और इसके साथ साथ ही लैंग्वेज, कास्ट एंड अदर सिमिलर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये सब भी देखते हैं कि जब उनको कहीं पर सेटल होना होता है तो नोट करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे सिमिलर है या नहीं है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर. पीपल लिव एट अ प्लेस टू अर्न देयर लिविंग एंड सीक अदर कम्फर्ट्स. और इसके अलावा लोग वहाँ पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर उनकी रोजी रोटी चलती है, रोजगार जहाँ पर उनको मिलता है और उनको दूसरी सारी सुविधाएं भी आसानी से मिल सके. सब में ऑल्सो डू सो फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर रेयरिंग कैटल और अदर डोमेस्टिक एनिमल्स. इसमें से कुछ लोग वहाँ पर रहने वाले जो रोजगार मिल भी जाता है कई लोगों को, कुछ लोग अपना जो जानवरों को पालना है, कुछ लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को पालना, ये सब भी उनमें इंक्लूड है. थर्ड वन इज पॉलिटिकल फैक्टर. मोस्ट पीपल टेंड टू अवॉइड पॉलिटिकल टर्मोइल एंड लिव इन पीस. बहुत सारे लोग पसंद करते हैं कि ये पॉलिटिकल जो अशांति फैली रहती है पार्टियों को लेकर के, जो दंगे फसाद होते रहती है, ऐसी जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं. तो फॉर पॉलिटिकल रीजंस मैनी पीपल माइग्रेट टू अदर प्लेस. तो जहाँ पर इस तरह की अशांति फैली होती है, वहाँ से लोग माइग्रेट हो जाते हैं, मतलब कि चले जाते हैं और दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं. नेक्स्ट इज एजुकेशन. पीपल सेटल एट प्लेस देट हैव बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई एंड कोलकाता. इसके अलावा पीपल वहाँ पर भी रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कि अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी हो, क्योंकि उनको भी अपने बच्चों को पढ़ाना होता है, तो उसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल होते हैं. नेक्स्ट इज रिक्रिएशन. पीपल समटाइम्स मूव टू प्लेस देट अलाउ देम टू रिफ्रेश देयर माइंड्स लाइक ऋषिकेश फॉर रिवर राफ्टिंग, आगरा फॉर मोन्यूमेंट्स एंड गोवा फॉर इट्स बीच. इसके अलावा लोग होते हैं कि कभी कभी रिफ्रेश होने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, फिर वापस लौट करके भी आ जाते हैं कई लोग. ओके, जैसे कि ऋषिकेश हुआ, आगरा, गोवा, इन जगह पर कुछ मतलब कि अपना मूड फ्रेश करने के लिए लोग जाते हैं. टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. सेटलमेंट कितने टाइप के होते हैं? ओके, तो मेनली वी कैन क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. जो सेटलमेंट है उसको मुख्यतः हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला है टेम्पररी सेटलमेंट और सेकंड है आपका परमानेंट सेटलमेंट. तो
एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टेम्प्रेरी सेटलमेंट। जो टेम्प्रेरी सेटलमेंट होता है उसमें लोग कुछ समय के लिए एक जगह पर रहते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से मूव कर जाते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आएंगे आपके हंटर गैदरर्स। ओके, वो लोग जो कि शिकार करके और इधर उधर से अपना जंगलों में घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर शिकार करते हैं और पेड़ पौधों से जो चीज़ें मिलती हैं उनको इकट्ठा करके उनको खाते हैं। सेकेंड है नोमैड्स। तो नोमैड्स द पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अलोंग विद देयर हर्ड्स ऑफ एनिमल्स इन सर्च ऑफ फ्रेश पोस्चर। ओके, इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड एम्प्लॉयमेंट की सर्च में जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर अपने लाइवलीहुड के मतलब कि उनको पैसा कमा सके उसके लिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जो एनिमल्स के जो पूरे के पूरे उनके हर्ड मतलब कि पूरे के पूरे ग्रुप होते हैं उनके साथ में जब एक जगह से दूसरी जगह पर जो घूमते रहते हैं उनको हम बोलते हैं नोमैड्स। थर्ड वन इज ट्रांस ह्यूमन्स। देर आर इसेंशियल टू फॉर्म्स ऑफ पेस्टोरिज्म, नोमेडिक एंड ट्रांस ह्यूमन्स। ओके, नोमेडिक के बारे में अभी मैंने बताया। अब सेकेंड है ट्रांस ह्यूमन्स। ट्रांस ह्यूमन्स में क्या होता है कि इट इज़ अ साइक्लिक पैटर्न ऑफ माइग्रेशन। ओके, ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का एक साइक्लिक पैटर्न होता है। फ्रॉम लोअर रिचेस ऑफ अ माउंटेन इन विंटर टू हायर रिचेस इन समर। कुछ लोग क्या होते हैं कि जब विंटर सीज़न होती है कि तब वो जब माउंटेन पर रहने वाले हैं वो लोग, विंटर सीज़न होती है तब वो माउंटेन से नीचे की तरफ रहने के लिए आ जाते हैं और जब समर सीज़न आती है तब वो माउंटेन के ऊपर वापस रहना चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो माउंटेन्स जो एरिया होता है वो कोल्ड होता है और अगर विंटर सीज़न है और अगर उसी माउंटेन पे वो रहेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, तो ऐसे समय में वो नीचे की तरफ आ जाते हैं और जब वापस से समर आता है तो उनको वैसे ही ठंडा मौसम चाहिए होता है तो फिर वो माउंटेन के ऊपर वापस रहने चले जाते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने कल्टीवेशन को क्या करते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। दिस इज अनदर subsistence type of living practiced by the people of Amazon basin, Congo basin, साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग हमेशा शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। It is characterized by the abandoning a plot of land after 2 or 3 years of cultivation. 2 या 3 साल तक वह किसी एक एरिया पर, ओके, and when the fertility gets lost, मतलब कि कम हो जाती है उसकी जो फर्टिलिटी है उसे प्लॉट की कम हो जाती है तो वहाँ पर फिर फसल अच्छे से नहीं उगती है तो दे शिफ्ट, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाता है शिफ्ट हो जाते हैं। द प्लांट्स एंड बायोमास आर क्लियर्ड बाय बर्निंग। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जब जंगलों में घूमते हुए जब ऐसा करते हैं वो तो जगह जगह पर जा करके जला करके वो कुछ एरिया को क्लियर कर देते हैं और वहाँ पर वो अपनी खेती करते हैं। नेक्स्ट इज जिप्सिस। ये प्रजातियाँ हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती रहती हैं, ओके, और जनरली इनकी जो हाइट है वो कम होती हैं जो कि कॉन्गो बेसिन्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज रिफ्यूजी कैंप। देर आर सम सिचुएशंस एमर्जिंग आउट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि जब दंगे फसाद होते हैं उस समय या फिर वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं या फिर कोई नेचुरल डिसास्टर होता है जैसे कि बाढ़ आ गई, ओके, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो या फिर कोई बीमारियाँ फैल जाती उसकी, तब पीपल लिव इन कैंप फॉर टेम्प्ररी पीरियड। तो उस समय क्या होता है कि जो उनका घर था जहाँ पर वो रहते थे उस जगह को उनको छोड़ करके कैंप में इधर उधर रहना पड़ता है। दिस परमानेंट सेटलमेंट्स। पीपल हु आर लिविंग इन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर सेड टू हैव परमानेंट सेटल्ड। ओके, जहाँ पर लोग लंबे समय से रहते आ रहे हैं और वहीं पर रहेंगे वो उनका परमानेंट सेटलमेंट कहलाता है। परमानेंट सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक जोग्राफी, फर्टाइल सॉइल, क्लाइमेट कंडीशन। जब ये सारी चीज़ें लोगों के अनुकूल होती हैं, ओके, मतलब कि जैसा वो चाहते हैं वैसी होती है तो वो वहीं पर परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स एंड साइज ऑफ पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन है उसके आधार पर ये जो परमानेंट सेटलमेंट है उसको टू पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रूरल सेटलमेंट, ओके, रूरल सेटलमेंट्स में वो लोग आएंगे जो कि गांव में रहते हैं, और सेकंड है आपका अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट मीन्स शहर में रहने वाले लोग। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, जो कि जो परमानेंट सेटलमेंट को हमने क्लासिफाइड किया है टू कैटेगरी में। फर्स्ट इज रूरल सेटलमेंट एंड सेकेंड इज अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट को भी 2 मेन डिविजन्स आर, जो अर्बन सेटलमेंट है उसका भी 2 डिविजन्स हैं, ओके। फर्स्ट इज टाउन एंड सेकेंड इज सिटीज़।
तो एट फर्स्ट सिटीज़ आर बिग यूनिट्स एंड हैव अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर। जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और जो पर स्क्वायर किलोमीटर होता है उसमें लगभग 400 उसमें रहते हैं। द सिटीज़ प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कंटोनमेंट बोर्ड, मतलब कि जो नगर पालिका वगैरह वहाँ पर प्रॉपर होती हैं। द सिटीज़ हैव सम अनऑर्गेनाइज सेटलमेंट टर्म्स एज स्लम्स। जो सिटीज़ होती है वहाँ पर स्लम्स एरिया भी होता है कि स्लम्स मतलब कि जिसको अपन झुग्गी झोपड़ी कहते हैं, जहाँ पर बहुत गरीब लोग जहाँ पर रहते हैं। विच आर हैबिटेंट्स एरिया ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, या फिर वहाँ पर वो लोग आकर के रहते हैं जो कि दूसरी शहर से ओके अपने गाँव से या टाउन से आते हैं और वहाँ पर आने की काम की खोज में जो आते हैं, और वहाँ पर आने के बाद जब उनको इतना बहुत ज़्यादा किराया वगैरह वो वहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो जो छोटे छोटे से जो कमरे बने होते हैं वहाँ पर जाकर के वो रहते हैं। और स्पेशली ये लोग लेबरर्स, वही जो मजदूरी वगैरह करने के लिए आते हैं। ऑल्सो कॉल्ड झुग्गी एंड झोपड़ीज। मेनी सिटीज़ इन इंडिया लाइक दिल्ली, मुंबई एंड कोलकाता हैव वेरी लार्ज एरिया विथ स्लम्स। तो ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं वहाँ पर बड़े बड़े एरिया में स्लम्स मिलते हैं। सिटी से छोटे होते हैं उनको हम टाउन्स कहते हैं। दीज हैव मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 पर्सन एंड लाइक सिटीज़। ओके, ये लगभग सिटी की तरह ही होते हैं, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो सिटी से कम होती है और कम से कम 5000 तो होती ही है। द पीपल आर मोस्टली एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर और सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटीज़। जो लोग हैं वहाँ के वो नॉन एग्रीकल्चर मतलब कि खेती का काम नहीं करते हैं और दूसरे काम या तो कोई जॉब करते हैं या फिर कोई अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। देयर आर अबाउट 16,000 टाउन्स इन इंडिया एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब कि जो पानी की जो पर्याप्तता है ओके उसके आधार पर भी सेटलमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ड्राई पॉइंट एंड वेट पॉइंट सेटलमेंट। ड्राई पॉइंट सेटलमेंट वो होगी जहाँ पर कि पानी की कमी है, और वेट पॉइंट सेटलमेंट वो होंगे जहाँ पर कि पानी जो सेटलमेंट नदियों के और समुद्रों के आसपास में जो भी सिटीज़ हैं उनको हम वेट पॉइंट सेटलमेंट कहेंगे। और जहाँ पर पानी की कमी है जैसे कि डेजर्ट में ओके जहाँ जो लोग रहते हैं उनको हम ड्राई पॉइंट सेटलमेंट कहते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, अ पाथ दैट इनेबल अ फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस टू अ डेफिनेट डेस्टिनेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, एक ऐसी रास्ता जहाँ पर लोग और चीज़ें मूव करके अपनी एक जगह से दूसरा जो उनके डेस्टिनेशन तक जहाँ तक उनको पहुँचना है ओके जो उनकी निश्चित एक दूरी है वहाँ तक पहुँचने का जो मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। नाउ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर, ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क जो फैले हैं जितने भी मतलब कि जो रोड हैं रेलवेज़ हैं तो उसकी जो मेन विशेषता हैं वो क्या क्या हैं। यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड वेरियस फैसिलिटीज़ विच आर हेल्पफुल टू पीपल एट लार्ज। ओके, तो बहुत सारी जो उपयोगी मतलब कि जो उपयोगी सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, बहुत सारे लोगों तक एक साथ। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट इज यूटिलिटी सर्विस कैरिंग बोथ पैसेंजर एंड गुड्स अक्रॉस जोग्राफिक लोकेशन, मतलब कि कितनी दूरी दूरी पर जगह हैं तो सारी चीज़ें थ्रू द ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह पर जो हमारे सुविधा का सामान है वो आता है। और उसी तरह से लोगों को भी जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है तो वो भी ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से एक यूटिलिटी। तो इकोनॉमी, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन अमंग पीपल। ओके, तो लोगों को जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह करके अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना, सामाजिक उस काम में भी जाना है लोगों को। इकोनॉमिक जो जब ज़रूरत पड़ती है अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुधारने के लिए, अगर ये नहीं होंगे ट्रांसपोर्ट तो लोग व्यापार करने के लिए और इसके लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव किस तरह से होंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सुविधाओं को और सामान को पहुंचाना। दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली चीप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैस थ्रू पाइपलाइन। आजकल जो ट्रांसपोर्टेशन है वो लिक्विड और जो गैस होता है वो पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जाता है। जैसे कि अभी बहुत बड़ी जो सिटीज़ हैं ओके मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जो ये घर में जो गैस जलाते हैं वो गैस भी पाइपलाइन के थ्रू आता है। और जो लिक्विड जो चीज़ें होती हैं ओके उन चीज़ों को पाइपलाइन डाल देते हैं और उस पाइपलाइन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाते हैं।
जैसे कि अभी पानी हमारे नलों में आता है, ठीक उसी तरह से। नेक्स्ट इज मोबिलिटी। इट प्रमोट्स मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन फैक्ट इज द मेन टूल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मोबिलिटी मतलब कि घूमना, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर अगर जाना है तो ये इसी वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, जिससे कि लोग आज वर्ल्ड में पब्लिक को, पीपल्स को आज वर्ल्ड में कहीं पर भी जाने के लिए उनको आसानी से आ जा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट। दिस कैन गिव न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले हैं। एक तो जो जितने ट्रांसपोर्ट चलते हैं उसमें एक ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, ये जो चाहिए होते उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिला है। प्लस अगर ट्रांसपोर्ट है तो व्यक्ति कहीं पर भी जा कर के ईजिली अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना रोजगार कर सकता है। कई लोग रोज अप डाउन करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से वो इजीली अपना रोजगार कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज क्लासिफाइड मेनली इन थ्री कैटेगरी। फर्स्ट इज लैंड, सेकेंड इज एयर एंड थर्ड इज वाटर ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। उसको भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका रोडवे एंड सेकेंड है आपका रेलवे। ओके, तो रोडवे आर द pathways used by animals and humans moving from one place to another. ओके, ये एनिमल्स और इंसानों के द्वारा जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जिस रास्ते का को उपयोग किया जाता है वो हैं रोड। रोड्स आर ऑफ टू टाइप्स। रोड दो टाइप के होते हैं, आप सबको पता ही है, जैसे जिसको हम मेटल और अनमेटल्ड कहते हैं। रेल ट्रांसपोर्ट। रेलवे कैरी पैसेंजर एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। ओके, जो सस्ते में जल्दी लंबी दूरी पर जाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साधन कौन सा है? रेल ट्रांसपोर्ट, जो कि लोगों को और पैसेंजर्स को दूरी तक पहुंचाता है। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरिया। जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पर अच्छे से डेवलप्ड हो पाता है। नाउ रेलवे लाइन्स आर ऑल्सो लेड इन डिफ़िकल्ट माउंटेन्स। और यहाँ तक कि अभी तो जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर भी रेलवे लाइन बिछा दी गई है। इंडियन रेलवे हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया। एशिया में इंडियन रेलवे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क माना जाता है। रेलवे इंजन्स दैट ड्राइव्स अ चेन ऑफ रेल कोचेस आर कॉल्ड लोकोमोटिव। ओके, जो रेल का जो इंजन होता है, जो कि उसके पीछे के जितने भी जो उसके कोच होते हैं, जिसको हम डिब्बे कहते हैं, उनको जो खींच करके ले जाता है उसको हम लोकोमोटिव कहते हैं। देर आर एट प्रेजेंट थ्री टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव। ओके, जो इंजन है वो भी थ्री टाइप्स के हैं, इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक एंड डीजल। एयर ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। द ऑपरेशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज नोन एज एविएशन। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाई बैड वेदर लाइक फॉग। ओके, जो सबसे तेज चलने वाला है वो कौन सा है? एयर ट्रांसपोर्ट है। और जब एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली, जो एयर में चलने वाली जो चीज़ें हैं, मतलब कि ये जो एरोप्लेन वगैरह जब मूव करते हैं तो वो कब डिस्टर्ब होते हैं? जब वेदर ख़राब होता है। इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द एक्सट्रीमली रिमोट एंड डिस्टेंस एरिया वेयर द रोडवे एंड रेलवे कैन नॉट रीच। जहाँ पर मतलब कि अगर अर्थ नहीं है, मतलब कि लैंड नहीं है, और दो समुद्र को पार करके अगर कोई कंट्री है, तो अगर उतनी दूरी तक जाना है जहाँ पर रोडवे और रेलवे नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए हमको ये मात्र एक तरीका है, और एक और तरीका भी है, हम वाटरवे से भी जा सकते हैं। तो अगर हमको कहीं पर एक्सट्रीमली मतलब कि बहुत जल्दी पहुंचना है तो हमको एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बहुत महंगा होता है ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। लेकिन ये अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। The United States of America, Western Europe, Australia and some countries in South America and Southeast Asia have very dense network of air routes. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है। The places where aeroplanes land और टेक ऑफ आर कॉल्ड एयरपोर्ट। ये तो आपको पता ही होगा, एयरपोर्ट कहा जाता है उनको। इन एयरपोर्ट्स पैसेंजर एंड गुड्स बोर्डर्स इन बोर्ड एंड लोड और अनलोड रेस्पेक्टिवली। ओके, जो एयरपोर्ट होता है वहीं पर सामान को और पैसेंजर को उतारा जाता है और उनको उसमें मतलब कि एरोप्लेन में बिठाया। वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर वेज हैव बीन इन यूज सिंस टाइम्स
इमेमोरियल, इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्कि गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत लंबे समय से, पुराने समय से उसको यूज़ किया जाता है। यह सबसे चीप मीन्स मतलब कि सबसे सस्ता साधन है सामान को और भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लंबी दूरी पर ले जाने के लिए। इंडिया हैज़ 6 नेशनल water transport can generally be divided into inland waterway and sea route. Inland waterway are inside one's own country. Okay, inland waterway उनको कहेंगे जो अपनी ही कंट्री में जितने भी जो शिप वगैरह जो चलते हैं उसी कंट्री में जब रन करते हैं तो इनलैंड वाटरवे कहलाते हैं। दे प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन रिवर्स, सीज एंड बिग लेक्स। वाटरवेज आर स्टिल द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे कि वाटरवे वो सबसे सस्ता साधन है। और सेकेंड है सी रूट। शिपिंग रूट्स और ओशियन रूट्स आर वाटरवे शेयर्ड अमंग डिफरेंट कंट्रीज। और सी रूट हम उनको कहेंगे जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब शिप वगैरह मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब मूव करते हैं तो वो ओशियंस के और सी के थ्रू ही जब मूव करते हैं तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो उनको सी रूट्स कहते हैं। देयर आर 6 मेजर ओशियन रूट्स एंड 10 मेजर सी पोर्ट। पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट इज़ द लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी मतलब कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट का मोड है वो कौन सा है? पाइपलाइन है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट एंड प्रूव्ड टू बी अ वेरी यूजफुल इन सर्टन केसेस। कुछ केसेस में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी साबित हुआ है। मोस्टली लिक्विड एंड गैसेस आर सेंड थ्रू दिस। इसकी पाइपलाइन के थ्रू जो लिक्विड, सेमी लिक्विड, जो लिक्विड होता है वो सेमी लिक्विड और गैस, इन सारी चीज़ों को आजकल पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। स्लरी इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन। स्लरी मतलब कि सेमी लिक्विड जो मटेरियल होता है सीमेंट का, मेटल्स का, फर्टिलाइज़र का, उनको भी पाइपलाइन के थ्रू आजकल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके लिए वो बहुत दूरी दूरी तक पाइपलाइन होती है, वो बिछा देते हैं पहले, ओके, अंडरग्राउंड। और उसके बाद फिर जहाँ से, जिस फैक्ट्री से या फिर जहाँ से भी उनको वो मटेरियल को सेंड करना होता है वहाँ से उसको स्टार्ट करते हैं और जिस कंट्री तक, जहाँ तक उनको उतनी दूरी तक, जैसे कि रेलवे लाइन बिछी होती है ठीक उसी तरह से पाइपलाइंस को भी पहले उसका भी नेटवर्क बनाया जाता है और उसके बाद फिर उस पाइपलाइन के थ्रू जो मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स। अपनी बात को, अपने मैसेज को दूसरों तक पहुंचाने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। द इंक्रीजेज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज़ रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्नोलॉजी के थ्रू अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दिस एडवांसमेंट हैज़ ऑलमोस्ट ब्रोट अबाउट एन इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में क्रांति आ चुकी है कि किसी भी तरह की जो सूचना है वो फटाफट, बहुत जल्दी से, क्विकली पूरे। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टुडे। मतलब कि बहुत क्या क्या तरीके हैं जिससे कि हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, ई बुक, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, SMS, वीडियो, केबल टेलीविज़न, ईमेल, सैटेलाइट फ़ोन्स, इंडोर एंड आउटडोर एडवर्टाइजिंग। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ये सारे तो तरीके हैं जो कि ओके, जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकेंड इज़ मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर प्राइवेट एंड इंडिविजुअल नीड्स आर कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। वह कम्युनिकेशन जो कि प्राइवेट, मतलब कि हमको किसी स्पेशली किसी एक ग्रुप को ही बोलना है या फिर 2 लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। तो वो किसके थ्रू होगा? सच एज पोस्ट, टेलीग्राफ, टेलीफोन, कंप्यूटर एंड फैक्स के थ्रू। सेकेंड इज मास कम्युनिकेशन, द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक इट पॉसिबल टू कन्वे इन्फॉर्मेशन और इंटरटेन अ ग्रुप ऑफ पीपल टुगेदर आर कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। अगर आप बहुत सारे लोगों को अपनी कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना कोई मैसेज देना है या फिर एंटरटेन करना है बहुत सारे लोगों को एक साथ, तो इट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। दे आर लाइक, तो ये मास कम्युनिकेशन किस किस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू होगा? रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट एंड इवन आउटडोर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवांटेजेस। ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट हैं उनके क्या क्या एडवांटेजेस है। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन, इट इंटीग्रेट्स पीपल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ओके, दूरी की वजह से जो लोग अलग अलग रह रहे हैं उनको आसानी से पहुंच सकते हैं और रोज़ जब आसानी से जब उनकी बात होती है तो वो उनको एक करके, मतलब कि एकता का
एहसास दिलाता है। सेकेंड इज हेल्थ केयर, फास्ट वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रिज्ड द गैप बिटवीन द डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। ओके, डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो दूरी होती है उसके के लिए ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो एक ब्रिज का काम करती है। अगर लोग दूर दूर है तो भी फ़ोन पर से पूछ करके बहुत सारी चीज़ों का वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थर्ड इज सिक्योरिटी, इट हैज़ गिवन अ सिक्योरिटी विद द मीन्स ऑफ CCTV कैमरा एंड सिक्योरिटी अलार्म। ओके, CCTV कैमरा इन सब के थ्रू हमको हमारे जो घर हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, स्कूल हैं, उन सब में सिक्योरिटी होता है ताकि कोई भी कुछ गलत एक्टिविटी ना हो। नेक्स्ट इज लाइफ कंपेनियन, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो अभी जो कम्युनिकेशन के जो साधन चल रहे हैं जैसे कि मोबाइल, ओके, ये सारे क्या होता है कि एक तरीके से उन लोगों को बहुत ज़्यादा साथ भी देता है। लाइफ कंपेनियन गिविंग अस 24 आवर्स कंपनी एंड एंटरटेनमेंट, जब भी कभी आप बोर होते हो, अकेले होते हैं तो ये मोबाइल के थ्रू कुछ भी कोई भी चीज़ को देख करके खुद को टाइम पास भी कर सकते हैं, अपने आप को एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, उससे नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी तरीके से। नॉलेज BOP, IT, e-book and trade has become more accessible through modern means of communication और गैजेट। मतलब कि ये जो मोबाइल वगैरह से आजकल सब घर पे बैठे बैठे वो कोई सी भी बुक को पढ़ सकते हैं, कोई भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो वो उस तरह से उनका नॉलेज भी बढ़ाती है। एम्प्लॉयमेंट रिवोल्यूशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन इज़ अ फैक्टर ऑफ मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट रिवोल्यूशन। अभी जितने ज़्यादा फ़ोन हैं, जितने ज़्यादा कंपनियां हैं, उनमें सब में मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट के भी उनको बहुत सारे साधन मिलते हैं, तो लोगों को बहुत ज़्यादा रोजगार भी इन सारी चीज़ों की वजह से मिलता है। न्यू टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज लाइक द इंटरनेट एंड GPS हैव सेट न्यू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके अलावा नई नई जो टेक्नोलॉजी है, GPS है, इंटरनेट है, उनकी वजह से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। और GPS वगैरह को अगर मोबाइल में भी होते हैं, कार वगैरह में भी उसको लोड कर इंस्टॉल कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जो क्राइम वगैरह होते हैं तो उस समय भी GPS किसी की लोकेशन जानने में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये जितनी भी जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हमको बहुत हेल्प भी, इसके पॉजिटिव भी व्यू हैं और नेगेटिव भी व्यू हैं, लेकिन हमको सिर्फ उनके पॉजिटिव व्यू पर पॉजिटिव तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए ताकि उसका जो सही यूज़ है वो हो सके। Okay students, I hope you got the chapter. Please read it again carefully, and if you have any doubt, feel free to contact me. Okay, see you again in the next class. Bye.